सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई है या वो इजराइल में गाजा पट्टी के मुसलमानों को बचाने के लिए आई है। वर्ल्ड कप के एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान को जिताने वाले क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की यह जीत गाजा पट्टी के मुस्लिम भाइयों और बहनों को समर्पित है। और इसी ट्वीट में उन्होंने हैदराबाद के लोगों का भी पाकिस्तान की टीम का सपोर्ट करने के लिए और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए यानी खातिरदारी करने के लिए भी धन्यवाद किया है। और आप देखिए कैसे उन्होंने हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा आपको पढ़कर मैं बताता हूं। देखिए, ये मोहम्मद रिजवान का ट्वीट है जिसमें वो साफ लिखते हैं, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट्स टू द होल टीम, Abdullah Shafiq and Hassan Ali for making it easier. Extremely grateful to the people of Hyderabad for the hospitality and support throughout. This was for our brothers and sisters in Gaza. ये आप देख सकते हैं। भारत में अब तक कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, लेकिन अब वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी गाजा जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। और यह सब कुछ भारत की उस भूमि से हो रहा है जो एक धर्मनिरपेक्ष देश की भूमि है और जहां की सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है और हमास के आतंकवादियों ने जो कुछ भी किया है, हमारे देश की सरकार ने उसे आतंकवाद करार दिया है और इन लोगों को खुलकर आतंकवादी कहकर पुकारा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या आईसीसी के किसी टूर्नामेंट को अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए इस्तेमाल करना सही है? क्या खिलाड़ियों को ऐसा करना चाहिए? और अगर मोहम्मद रिजवान को गाजा में मारे गए लोगों के लिए इतनी हमदर्दी है, तो यही हमदर्दी उन्हें हमास के हाथों मारे गए इजराइल के बेकसूर लोगों के लिए भी होनी चाहिए थी। हम मान लेते अगर उन्होंने इजराइल के लोगों के लिए भी लिखा होता और गाजा में मरने वाले लोगों के लिए भी लिखा होता, तब हम मान लेते, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पक्ष के बारे में लिखा है। आज हमारी मांग है कि जिस तरह वर्ष 2014 में आईसीसी ने इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली पर सेव गाजा और फ्री पैलेस्टाइन का रिस्ट बैंड पहनने पर अगले मैच में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक उसी तरह से आईसीसी को इस मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए और भारत के लोगों को भी यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम भारत में सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, बल्कि उसने एक वर्ल्ड कप को एक तरह से धर्म युद्ध बनाकर रख दिया है। उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहिए, सिर्फ खेल की बात करनी चाहिए। हालांकि भारत में गाजा जिंदाबाद की बातें सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी नहीं कर रहे, हमारे अपने देश के लोग भी इसी भाषा में बोल रहे हैं। लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज एक ट्वीट करके लिखा है, हैंड्स ऑफ गाजा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद, मस्जिद अक्सा आबाद रहे। ऑस्लो अकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था, आप 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना, सामने आपके हैं। वायलेंस कोई भी करो हम कंडेम करते उसको, मगर यहां पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है। 90 साल से 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा बताइए। वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? तो ओवैसी साहब का यह बयान आपने सुन लिया। अब देखिए, इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि फिलिस्तीन की प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना सही नहीं है। यानी हमास के आतंकवादियों ने जिन महिलाओं और बच्चों का सिर तन से जुदा किया, जिन महिलाओं का बलात्कार किया, जिन लोगों को बंधक बनाकर बाद में बेरहमी से उनकी हत्या की, उस क्रूरता को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ एक प्रतिक्रिया बता रहा है। और ये वही संस्थाएं हैं इंसानियत और मानव अधिकारों की जो हमेशा बात करती रहती हैं। आज मैं आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान पढ़कर थोड़ा सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखते हैं, हमास और इजराइल के बीच मौजूदा युद्ध बहुत दुखद और दर्दनाक है। स्पष्ट रूप से इजराइल की अविश्वसनीयता और उसकी ओर से होने वाली क्रूरतक्षों और मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती यानी अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना, उत्पीड़कों को शक्ति पहुंचाना और उत्पीड़ितों के साथ
अन्याय करने जैसा है। ये देखिए, फिर ये लिखते हैं, तथ्य ये है कि इजराइल एक हड़पने वाला राज्य है। और फिर आगे वो ये लिख रहे हैं कि भारत के जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की यह नीति रही कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन करना चाहिए, मगर दुख इस बात का है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों की बजाय उत्पीड़कों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया है। यह पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान हमास इजरायल युद्ध का असली कारण इजराइल है। फिलिस्तीनी अपने ऊपर हुए उत्पीड़न का बचाव कर रहे हैं और इसका समर्थन तत्काल युद्ध विराम है। और देखिए, मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है। आखिर में आप ये लाइन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें और कुनूत ए नाजिला पढ़ें। तो देश के तमाम मुसलमानों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि वो फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें। और इस पूरे अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं वो एक तरीके से हमास के आतंकवादियों ने जो कुछ भी इजराइल में किया है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि फिलिस्तीन और हमास एक नहीं है। हमास और फिलिस्तीन अलग अलग हैं। जरूरी नहीं है कि फिलिस्तीन में रहने वाले तमाम 50 लाख लोग हमास के लोग हों और वो हमास को फॉलो करने वाले लोग हों या हमास को सही ठहराने वाले लोग हों या हमास के सदस्य हों। फिलिस्तीन का जो मामला है वो अलग है और हमास का आतंकवाद अलग है। इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखना भी सही नहीं होगा। फिलिस्तीन और हमास एक नहीं है। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।